afternoon to everybody. In today's class, we are going to start a very new chapter, excretory product and their elimination. क्लास 11th का ये चैप्टर हम डिस्कस करेंगे. तो इसके अंदर हम डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से ऑर्गेनिज्म के अंदर जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स और मैटर बनते हैं वो किस तरीके से, जो टॉक्सिक प्रोडक्ट्स हैं वो कैसे एक्सक्रीट आउट होते हैं, इनका हम डिटेल डिस्कशन अपने क्लास के अंदर करेंगे इस चैप्टर के अंदर. तो सबसे पहले एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट और एक्सक्रीटरी वेस्ट किस ऑर्गेनिज्म में क्या प्रोड्यूस होता है उसके बेसिस पे ऑर्गेनिज्म को 3 कैटेगरी के अंदर डिवाइड करा गया है. तो सबसे पहला हम यहाँ पे देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ excretory products के बेसिस पे जो ऑर्गेनिज्म हैं उनको डिवाइड करा गया है 3 कैटेगरी के अंदर. ठीक है, तो सबसे पहला है इसके अंदर अमोनोटेलिक, दूसरा है यूरियोटेलिक, तीसरा है यूरिकोटेलिक. तो जो अमोनोटेलिक है इसके अंदर वेस्ट प्रोडक्ट जो है अमोनिया होता है, यूरियोटेलिक के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट यूरिया होता है, एंड यूरिक एसिड जो है वेस्ट प्रोडक्ट जो है यूरिकोटेलिक के अंदर यूरिक एसिड जो है ये वेस्ट प्रोडक्ट होता है. तो ये हमने देख ली कि ऑन द बेसिस ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स और मैटर के बेसिस में ऑर्गेनिज्म को 3 कैटेगरी के अंदर डिवाइड करा गया है, दैट इज अमोनोटेलिक, यूरियोटेलिक एंड द यूरिकोटेलिक. तो अमोनोटेलिक के अंदर जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो अमोनिया होता है, यूरियोटेलिक के अंदर जो वेस्ट प्रोडक्ट है यूरिया होता है, जैसे हमारे ह्यूमन बींग्स के अंदर, मैमल्स के अंदर, एंड यूरिकोटेलिक के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट यूरिक एसिड होता है. ये हमने देखा. फिर इसके अंदर कुछ क्या है, सबके अंदर किसको कितना वाटर का नीड है एक्सक्रीशन के लिए, कौन कितना ज़्यादा टॉक्सिक है, किस तरीके से इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्सक्रीशन होता है और क्या क्या इसके एग्जांपल्स है, ये अपने आज की क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले हम यहाँ पे टॉपिक पे लिख देते हैं अमोनोटेलिक. ओके, ये यूरियोटेलिक एंड ये यूरिकोटेलिक. तो इतना तो पता है हमें कि अमोनोटेलिक के अंदर अमोनिया रिलीज आउट होता है, यूरियोटेलिक के अंदर यूरिया रिलीज आउट होता है, यूरिकोटेलिक के अंदर यूरिक एसिड रिलीज आउट होता है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट. ठीक है, तो अब सबसे पहला हम डिस्कस करते हैं एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट. तो इसके अंदर अमोनिया, इसके अंदर यूरिया एंड इसके अंदर यूरिक एसिड. ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हो गया. दूसरा क्या है कि वाटर की रिक्वायरमेंट. ठीक है, ये तो पहला हो गया. दूसरा है वाटर की रिक्वायरमेंट. अगर H2O की रिक्वायरमेंट की बात करें तो सबसे ज़्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट जो होता है वो अमोनोटेलिक के अंदर होता है. उसके बाद यूरियोटेलिक के अंदर होता है, यूरिकोटेलिक के अंदर लीस्ट वाटर रिक्वायरमेंट एंड ये हो गया. तो सबसे ज़्यादा अमोनोटेलिक को चाहिए वाटर फॉर एक्सक्रीशन एंड यूरियोटेलिक के लिए अमोनोटेलिक से लेस वाटर रिक्वायर्ड होता है, यूरिकोटेलिक को लीस्ट वाटर की रिक्वायरमेंट होती है. ये हो गया. अब हम बात करते हैं इसकी टॉक्सिसिटी की. तो जिस तरीके से वाटर की रिक्वायरमेंट है, इट मीन्स ये ज़्यादा वाटर रिक्वायर कर रहा है फॉर एक्सक्रीशन के लिए, इट मीन्स ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है. तो अगर हम टॉक्सिसिटी की बात करें तो सबसे ज़्यादा टॉक्सिक इन नेचर का जो होता है वो अमोनोटेलिक होते हैं, यूरियोटेलिक जो होते हैं वो इससे लेस होते हैं, यूरिकोटेलिक को जो है लीस्ट क्या टॉक्सिक के अंदर रखा जाता है.
तो सेम है, जिसको जितना वाटर रिक्वायरमेंट होगा और उसकी उतनी टॉक्सिसिटी होगी। ये हो गया, ठीक है। फिर फोर्थ हम डिस्कस करेंगे अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ एक्सक्रीशन। तो एक्सक्रीशन की बात करूँ तो ये जनरल बॉडी सरफेस से एक्सक्रीट आउट करते हैं अमोनोटेलिक। फॉर एग्जांपल जैसे गिल्स हो गया, ठीक है, फिशेस के अंदर गिल्स के थ्रू इसका एक्सक्रीशन होता है, क्योंकि इनको ज़्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट है, तो ये मोस्टली एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म ही होते हैं। यूरियोटैलिक के अंदर क्या होता है कि एक साइकिल चलती है मैमल्स के अंदर, जिसे कहते हैं ऑर्निथीन साइकिल। उसके अंदर क्या होता है कि जो अमोनिया होता है वो कन्वर्ट होता है यूरिया के अंदर, फिर यूरिया जो है वो ब्लड के अंदर जाता है, फिर यूरिया ब्लड से किडनी में जाता है और किडनी के थ्रू ये एक्सक्रीट आउट होता है। एंड यूरिकोटेलिक के अंदर डायरेक्ट यूरिक एसिड एक्सक्रीट आउट होता है, जिसे लिस्ट वाटर रिक्वायरमेंट होती है। तो इसके अंदर जो ये मैकेनिज्म ऑफ एक्सक्रीशन की अगर हम बात करें, या तो इसे सेपरेट रखते हैं इस तरीके से, यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे मैकेनिज्म ऑफ एक्सक्रीशन। तो सबसे पहले अगर हम बात करें अमोनोटेलिक, इन केस ऑफ अमोनोटेलिक क्या होता है कि जो एक्सक्रीशन होता है वाया जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू होता है। फॉर एग्जांपल गिल्स के थ्रू होता है फिशेस के अंदर, ठीक है, ये हमने देखा। फिर वो क्या कहता है कि बिकॉज अमोनोटेलिक जो है ऑर्गेनिज्म नीड्स हाई अमाउंट ऑफ वाटर, that's why most of the ammoniotelic organism live in aquatic region, ठीक है, वो पानियों में रहते हैं क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा पानी की नीड होती है अमोनिया को एक्सक्रीट आउट करने के लिए, ठीक है। एंड अमोनोटेलिक अमोनिया इज अ वेरी टॉक्सिक सब्सटेंस, ठीक है, अमोनिया जो है बहुत टॉक्सिक सब्सटेंस है। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल्स अमोनोटेलिक ऑर्गेनिज्म की। ठीक है, एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो इसके अंदर क्या होता है, जैसे मैंने बोला कि एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स इसके अंदर ज़्यादा आएंगे, तो इसके अंदर बोनी फिशेस, क्योंकि मैंने बात करी थी, जो कि गिल्स के थ्रू करते हैं, ठीक है। फिर एक्वेटिक इंसेक्ट्स, ये भी पानी में रहता है, फिश पानी में रहता है। एंड इसके अंदर एक एक्सेप्शन है, ठीक है, एक एक्सेप्शन है जो कि है क्रोकोडाइल। मोस्ट ऑफ द रेप्टाइल्स आर यूरिकोटेलिक in nature except किसके, क्रोकोडाइल, ठीक है, वो इसके थ्रू ये जो है इस तरीके से वो अमोनोटेलिक ऑर्गेनिज्म की तरह बिहेव करता है और इस तरीके से वो ज़्यादा वाटर की नीड लेता है फॉर एक्सक्रीशन ऑफ अमोनिया। यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया। अब हम बात करेंगे दूसरा कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, mechanism of action for excretion, for
थोड़ा सा मैकेनिज्म ऑफ एक्सक्रीशन। किसके केस में? यूरियोटेलिक। इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर एक्चुअली जो होता है ऑरिनिथीन साइकिल चलती है। नो, ऑरिनिथीन साइकिल जो होती है वो लिवर में चलती है। इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर जो अमोनिया होता है ये कन्वर्ट होता है यूरिया के अंदर। फिर ये यूरिया जाता है ब्लड में। फिर ब्लड से ये जो यूरिया है वो जाता है किडनी के पास, एंड किडनी क्या करता है? एक्सक्रीशन ऑफ यूरिया करता है। इस तरीके से इसकी साइकिल चलती है। क्या हुआ? मैकेनिज्म ऑफ एक्सक्रीशन इन यूरियोटेलिक ऑर्गेनिज्म के अंदर, ठीक है, ऑरिनिथीन साइकिल चलती है लिवर के अंदर। इसके अंदर क्या होता है? अमोनिया यूरिया के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, एंड फिर यूरिया ब्लड के अंदर आता है, एंड ब्लड से किडनी के पास जाता है यूरिया, और एक्सक्रीशन ऑफ यूरिया जो है किडनी करती है। ये हो गया। फिर एग्जाम्पल ऑफ यूरियोटेलिक, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो इसके अंदर आते हैं मैमल्स, ह्यूमन बींग्स, ठीक है, एम्फीबियंस, फ्रॉग, एम्फीबियंस, फ्रॉग, ठीक है, एंड मरीन फिशेस। इसके अंदर क्या थी? बोनी फिशेस। इसके अंदर क्या है? मरीन फिशेस। अब यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे एम्फीबियंस है फ्रॉग, बट इसका जो लार्वा है टैडपोल जो आता है वो अमोनोटेलिक इन नेचर होता है। ये एक एक्सेप्शन हो गया क्रोकोडाइल का। दूसरा ये एक्सेप्शन हो गया कि एम्फीबियंस तो है वो शो करते हैं यूरियोटेलिक टाइप ऑफ मैकेनिज्म फॉर एक्सक्रीशन ऑफ यूरिया, बट ये जो इसका जो लार्वा है टैडपोल वो जो है इसके अंदर अमोनोटेलिक टाइप ऑफ मैकेनिज्म ऑफ एक्सक्रीशन होता है। अब हम डिस्कस करेंगे मैकेनिज्म ऑफ एक्सक्रीशन यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिज्म के अंदर, ठीक है। तो इसका जो मैकेनिज्म है वैसे हमें पढ़ना नहीं है, तो बर्ड्स के अंदर होता है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल बस याद कर लो, बर्ड्स के अंदर होता है, एंड इंसेक्ट्स के अंदर होता है, ठीक है, रेप्टाइल्स के अंदर होता है, बट एक्सेप्ट, यहाँ पे आता है एक्सेप्ट क्रोकोडाइल, ये शो करता है अमोनोटेलिक लाइक मैकेनिज्म ऑफ एक्सक्रीशन। ये हमने यहाँ तक डिस्कस कर लिया, ठीक है। तो हमने इस चैप्टर के अंदर क्या बहुत ही बेसिक सा डिस्कस करा है। हमने स्टार्ट करा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। इस चैप्टर के अंदर एक्सक्रीशन ऑफ जो बॉडी का वेस्ट प्रोडक्ट है, टॉक्सिक प्रोडक्ट है, किस ऑर्गेनिज्म में किस तरीके से होता है वो हम डिस्कस करेंगे। तो ऑन द बेसिस ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स के बेसिस पे 3 कैटेगरी है। सबसे पहला है अमोनोटेलिक, जिसके अंदर अमोनिया रिलीज आउट होता है, यूरियोटेलिक जिसके अंदर यूरिया रिलीज आउट होता है, एंड यूरिकोटेलिक जिसके अंदर यूरिक एसिड एक्सक्रीट आउट होता है। जो अमोनोटेलिक है ये जो है ये इनको ज़्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, इस वजह से ये मोस्ट ऑफ द केसेस में मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? लीव इन एक्वेटिक रीजन में ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। फिर क्या है? इसको क्या है? लीस्ट कंपैरेटिवली फॉर अमोनोटेलिक ऑर्गेनिज्म यूरियोटेलिक नीड्स लेस अमाउंट ऑफ वाटर फॉर एक्सक्रीशन फॉर ऑफ यूरिया, ठीक है। अमोनोटेलिक से इनको कम वाटर चाहिए कंपैरेटिवली, एंड यूरिकोटेलिक को बहुत ही लिस्ट वाटर चाहिए,
ठीक है, तो उस बेसिस पर टॉक्सिसिटी भी होगी, जितनी वाटर रिक्वायरमेंट उतना ज़्यादा टॉक्सिक। तो इट मीन्स सबसे ज़्यादा टॉक्सिक हो जाएगा अमोनोटैलिक, जिसके अंदर अमोनिया एक्सक्रीट आउट होता है, एंड यूरिकोटैलिक जो है लीस्ट टॉक्सिक इन नेचर होगा, एंड यूरियोटैलिक जो है मॉडरेट होगा। ठीक है, फिर हमने बात करी एक्सक्रीशन वाया जनरल, इनका जो मैकेनिज्म एक्सक्रीशन का जो है अमोनोटैलिक का जनरल बॉडी सरफेस से होता है और गिल्स के थ्रू होता है इन केस ऑफ फिशेस। ठीक है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा टॉक्सिक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, तो इस वजह से इनको क्या है, हाई अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड होती है फॉर एक्सक्रीशन। इसके अंदर एग्जांपल हमने देखा जो एक्वेटिक में ऑर्गेनिज्म है, फिशेस, तो बोनी फिशेस हो गई, एक्वेटिक इंसेक्ट्स हो गए, लेकिन एक्सेप्शन है फिशेस जो हैं, मरीन फिशेस जो हैं, वो एग्जाम्पल हैं, मरीन फिशेस का जो एग्जाम्पल है वो है यूरियोटैलिक के अंदर। ठीक है, फिर है यूरियोटैलिक के बारे में हमने डिस्कस करा, तो ये एक साइकिल में चलती है। किस तरीके से लिवर के अंदर ऑरिनिथीन साइकिल होती है, कौन सा साइकिल, ऑरिनिथीन साइकिल। ऑरिनिथीन साइकिल के अंदर क्या होता है, ये अमोनिया यूरिया के अंदर चेंज होता है, फिर ये यूरिया ब्लड पे जाता है, ब्लड से किडनी में, किडनी जो है इसको एक्सक्रीट आउट करती है। इसका एग्जाम्पल जो है मैमल्स हमारे अंदर जिस तरीके से होता है, एंड एम्फीबियंस, फ्रॉग्स, बट फ्रॉग का जो लार्वा होता है टेडपोल, ये जो है आता है अंडर अमोनोटैलिक के अंदर। ठीक है, फिर हमने बात करा यूरिकोटैलिक के अंदर, इसके अंदर बर्ड्स जो हैं वो आ जाती हैं, इंसेक्ट्स, रेप्टाइल्स, ये सबसे लेस टॉक्सिक इन नेचर होता है, एंड इसके अंदर सबसे लीस्ट अमाउंट ऑफ वाटर की रिक्वायरमेंट होती है फॉर मैकेनिज्म ऑफ एक्सक्रीशन। लेकिन रेप्टाइल्स के अंदर एक एक्सेप्शन है, क्रोकोडाइल जो है वो अमोनोटैलिक की तरह मैकेनिज्म ऑफ एक्सक्रीशन शो करता है। यहाँ पे क्रोकोडाइल दे रखा है। तो ये हमने आज के क्लास के अंदर डिस्कस करा ये सारा कुछ, और अब हम नेक्स्ट क्लास के अंदर इसे फर्दर प्रोसीड ऑन करेंगे। थैंक यू।